हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सेज IQ। दिस इज राहुल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। गाइज, आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट के जो आंसर की है वो भी आ चुकी है और आप सभी लोगों ने, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने अपनी जो आंसर की है वो चेक कर ली होगी। यहाँ पर मैं एक्सपेक्टेड एक कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होते हैं यूजीसी नेट के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 40% यहाँ पर सही होना चाहिए पेपर फर्स्ट में, और 40% क्वेश्चंस आपके पेपर सेकंड में सही होने चाहिए। तब आप यहाँ पर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। यहीं पर अगर आप किसी कैटेगरी से, जैसे कि मान लीजिए ST, SC, OBC ऐसे कैटेगरी से हैं, तो फर्स्ट पेपर के लिए 35% और सेकंड पेपर के लिए भी 35% यहाँ पर होना ज़रूरी है। तब आप यहाँ पर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। अब बात करें अगर हम यहाँ पर कट ऑफ की, तो सबसे पहले हम जर्नल की बात करते हैं। जैसे कि जितना मैंने अभी पेपर को एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग ये है 1-2% या फिर 2-4 नंबर आगे पीछे ये हो सकता है। तो पहला अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जो नेट है, यहाँ पर नेट के लिए जो स्टूडेंट के नंबर होने चाहिए वो आपका 186 से लेकर 200, 186 से लेकर 200 के बीच में अगर जनरल कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो उसका जो नेट है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर नेट के लिए आपका इतना नंबर ज़रूरी है। और JRF की बात करें, जनरल कैटेगरी का ही कोई कैंडिडेट है, तो यहाँ पर उसको 212 से लेकर 220 220 तक अगर आपका नंबर है तो आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे। पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो टोटल 101 बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई हुए थे जनरल कैटेगरी से नेट में, और 11 बच्चे ऐसे थे जो क्वालिफाई हुए थे JRF में। ये जनरल कैटेगरी का डेटा है। देखिए इस बार क्या है कि एक नंबर मैं आपको बताता हूँ। लास्ट टाइम जो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर करीब 5422 लगभग इतने बच्चों ने फॉर्म को फिल किया था, मतलब अपनी फ़ी वगैरह यहाँ पर सबमिट की थी एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन जो अपीयर हुए थे वो स्टूडेंट थे 3892। बाकी बच्चों ने यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दिया था। इस बार भी बच्चों ने करीब 5500 बच्चों ने, 100-200 ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ पर फॉर्म को फिल किया था। वो जल्दी जल्दी में, क्योंकि बहुत जल्दी एग्ज़ाम आ गया था, फॉर्म तो उन्होंने फिल कर दिया था। लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए बहुत ही कम बच्चे यहाँ पर अपीयर हुए थे एग्ज़ामिनेशन के लिए। ठीक है, उसका ये रीज़न है क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर KVS, NVS और जो वैकेंसीज आई थी उसकी प्रिपरेशन में वो लगे हुए थे, तो उन्होंने यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दिया। तो अच्छा चांस न्यू स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया है, और अच्छा पेपर अगर आपने कर लिया है तो सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चे जिनका नेट होता है वो बार बार नेट देते रहते हैं, तो उन्हीं का निकलता रहता है, वो सर्कल बना रहता है, बार बार रिपीट होता रहता है। तो नए बच्चों का वो उतना ज़्यादा बन नहीं पाता है। लेकिन इस बार जो पुराने बच्चे थे जिनका नेट है तो उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। यहाँ पे बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए होंगे। लेकिन हाँ, दिसंबर वाले जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, दिसंबर में जो होगा वहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा टू कंपेयर देन इस वाले से, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे बच्चों ने पेपर काफ़ी छोड़े हैं, उन्होंने दिया नहीं है। नेक्स्ट हम कैटेगरी की बात करते हैं EWS। EWS के लिए अगर यहाँ पर आपका 172 से लेकर 178 इसके बीच में नंबर है तो यहाँ पर ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाओगे। ये नेट के लिए है। और यहीं पर अगर मैं JRF की बात करूं तो आपको एटलीस्ट 204 से लेकर 206 के बीच में होना पड़ेगा। 206 के अगर आप ऊपर हो और EWS कैटेगरी से हो तो JRF 110% आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर एक डेटा मैं अगर आपको दूं तो EWS कैटेगरी से लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था, पेपर टफ आया था, वहाँ पे 32 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने नेट को क्वालिफाई किया था, और वहीं पर
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया था। तो इस बार भी डेटा ऐसे ही होगा, कुछ 1-2 बच्चे बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 6% से रिजल्ट निकलना है आपका। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, ओबीसी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है नियर अबाउट सेम रहता है। तो यहाँ भी अगर आपका 172 से लेकर या फिर 174 से लेकर 176 के बीच में अगर आप हैं तो आपका यहाँ पर नेट क्वालिफाई हो जाएगा। अब ये 176 से अगर ऊपर हैं, जैसे कि 178 है, 200 है या फिर 180 है, तब श्योर हो जाइए कि आपका नेट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जेआरएफ के लिए क्या है, ओबीसी कैंडिडेट्स जितने भी हैं उनको यहाँ पर जेआरएफ के लिए एटलीस्ट 198 से 200 के बीच में अगर उनके नंबर है तो जेआरएफ यहाँ पर वो क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर 210 हैं, 211 हैं, तो श्योर हो जाओ कि आपका ओबीसी में हो जाएगा 110%। लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूं तो 49 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ओबीसी कैटेगरी से नेट क्वालिफाई किया था और 6 बच्चों ने यहाँ पर जेआरएफ क्वालिफाई किया था इसके ओबीसी कैटेगरी से। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूं एससी से, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपको 158 से लेकर और आपको 160 इसके बीच में होना पड़ेगा। 160 से भी ऊपर है तो श्योर है कि एससी कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपका जो नेट है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर आपका जेआरएफ निकालना है आपको तो नंबर आपके करीब 194 से लेकर 198 के बीच में होने चाहिए। अगर 198 से ऊपर है आपके नंबर तो श्योर है कि आपका यहाँ पर जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। इसके बीच में है तो ये रहता है कि हाँ 1-2 नंबर से हो सकता है कि हो जाए या फिर रुक जाए, ऐसा भी कभी कभी होता है। ठीक है। लेकिन 198 से अगर आप ऊपर निकल गए, 196 है या फिर 198 पहुंच गए तो जेआरएफ यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। लास्ट टाइम एससी कैटेगरी से 42 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया था और इसी कैटेगरी में लगभग 5 बच्चों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया था। चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, यहाँ पर एसटी पे आते हैं। एसटी की बात करें तो अगर आपका 150 से 152 के बीच में नंबर है तो यहाँ पर आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। और यहीं अगर मैं जेआरएफ की बात करूं तो यहाँ पर 158 से लेकर 160 के अगर आप बीच में हैं या 160 से ऊपर निकल गए तो श्योर हो जाइए कि आपका जेआरएफ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। एसटी कैटेगरी में लास्ट टाइम जेआरएफ सिर्फ एक बच्चे का हुआ था और यहाँ पर एसटी कैटेगरी में नेट जो है 4 ही बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हो पाया था। तो ये आपका एक डेटा है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी कट ऑफ बनती है। अगर यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर मैंने बताए हैं उसमें से अगर आपका है तो श्योर हो जाए कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। पीएचडी के एडमिशन की आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। नए बच्चों के लिए एक अच्छा चांस है क्योंकि पुराने कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है तो बहुत खास कुछ प्रिपरेशन तो थी नहीं, तो उन्होंने एग्ज़ाम फिलहाल दिया ही नहीं, उन्होंने अपीयर ही नहीं हुए एग्ज़ाम। तो एक अच्छा चांस है कि जो नए स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर अच्छा मौका मिल सकता है। और दिसंबर वाला जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसका भी प्रिपरेशन मैं कराऊंगा। नेक्स्ट मंथ से क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, मतलब जो भी होंगे क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, सेज IQ टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो यूजीसी नेट वाला है वहाँ पर रजिस्टर कर लेना। नेक्स्ट मंथ आपके पास कॉल चली जाएगी और इंटरेस्टेड अगर आप होगे तो मिलकर पढ़ेंगे और अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज राहुल सिंह। जय हिंद।